हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टरमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द क्वेश्चन गिवन हियर इज if mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then find the sum of its first mn terms. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर डिफाइन करते हैं let a and d be the first term and common difference of the given AP respectively. So normally हम फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। अब अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो हम नॉर्मली कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज सपोज nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? a n इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो यहां पर अगर 10th टर्म कैलकुलेट करना है तो a 10, n की जगह पे 10 पुट करेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। 15th टर्म तो a 15 इज a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d। इन द सिमिलर वे, बट यहां पर तो हमें क्वेश्चन में 10th टर्म 15th टर्म तो नहीं दिया, यहां पर mth टर्म बोला है और nth टर्म बोला है। तो mth टर्म क्या बोला है? इट इज इक्वल टू 1 बाय n। तो mth टर्म a m से डिनोट करेंगे, इट इज 1 बाय n। अब mth टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला से a प्लस n की जगह पे m पुट करेंगे तो m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 1 बाय n। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद क्या बोला? nth टर्म इज 1 बाय m। तो nth टर्म, तो फॉर्मूला हमें पता है ये an इज व्हाट, तो nth टर्म हमें बोला है 1 बाय m। तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 1 बाय m। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो दिस इज द गिवन पार्ट। अब जैसे कि हमें बोला सम ऑफ इज फर्स्ट m n टर्म्स, तो देखो m n मतलब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। जैसे अगर सपोज m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, दैट इज 6th टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स। बट हमें यहां तो नहीं पता है ना कि m और n का वैल्यू क्या है। ओके, तो देखो सम का जो फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला कहते हैं Sn इज व्हाट, n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यस, अब अगर हमें Sn कैलकुलेट करना है, बट यहां Sn नहीं कैलकुलेट है, m इंटू n कैलकुलेट करना है, तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना उसके लिए हमें a और d पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज a और d मिल गया तो इजीली हम वो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करने बोला है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अभी हमारा मेन मिशन क्या है? a और d कैलकुलेट करना है। a दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन ap। ये कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा गिवन ap का? तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से a और d मिल जाएगा। वंस वी गेट a एंड d, तो हम क्या करेंगे? तो Sn का फॉर्मूला ये है, बट हमें Sn थोड़ी ना कैलकुलेट करना, हमें s m इंटू n का वैल्यू कैलकुलेट। तो जहां पर भी n होगा वहां m इंटू n लिखेंगे, तो n के जगह पे m इंटू n ब्रैकेट 2a प्लस n के जगह पे क्या लिखेंगे? m इंटू n माइनस 1 इंटू d। उसके बाद a और d का जो भी वैल्यू मिला रहेगा इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें s m इंटू n का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, ये चीज को आप साइड में लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये इक्वेशन जो है, अपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि a और देखो यहां पर भी दोनों a है, कोएफिशिएंट सेम है, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो देखो 2 फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिखेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 1 बाय n, एंड सेकेंड इक्वेशन इज n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 1 बाय m। ओके, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, तो जो सेकेंड इक्वेशन नीचे लिखा है उसका सारा साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यस, अब यहां पर क्या आएगा? m माइनस 1 इंटू डी माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस माइनस 1 अपॉन m। ओके, अब यहां पर
ब्रैकेट ओपन करते हैं तो m इंटू डी, एम डी माइनस 1 इंटू डी माइनस डी माइनस n, देखो माइनस n, यहां से d मल्टीप्लाई होगा तो n d माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू डी डी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम लेके करोगे तो भी चलेगा, तो m इंटू 1 m, n इंटू 1 n, m इंटू n m n। ओके, तो अब देखो यहां पर माइनस डी प्लस डी गेट कैंसिल आउट। ओके, तो यहां पर क्या बचा अभी, एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन। अब देखो दोनों में d कॉमन है तो d बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन m इंटू एन। देखो यहाँ पर m माइनस एन है, यहाँ पर भी m माइनस एन है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो d का वैल्यू देखो क्या मिला हमें, d इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन m n। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ d। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना, सॉरी a कैलकुलेट करना है, क्या a। तो अगर हमें d मिल गया, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों किसी में भी हम क्या करेंगे, d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें a मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 1 बाय mn इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में किसी में भी पुट करो, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 1 इज m माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ओके, तो देखो ये mn जो है वो दोनों के लिए ही है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ओके, अब देखो यहां पर कुछ बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो m और m को कैंसिल आउट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इट इज होल डिवाइड बाय mn है। यस, ये m डिवाइड बाय mn नहीं है, होल डिवाइड बाय mn, तो इंडिविजुअल टर्म्स को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यस, आप उसको पहले स्प्लिट करते हो, जैसे हमने यहां पर अब स्प्लिट किया, अब यहां पर आप m और m को कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ओके, तो देखो प्लस 1 अपॉन n इक्वल्स टू के बाद भी 1 अपॉन n है, ऑब्वियस है वो वहां जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो यहां पर बचाओ a माइनस 1 अपॉन mn इक्वल्स टू 0, तो उसको वहां ट्रांसपोज करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mn। तो यहां पर हमें a मिल गया 1 अपॉन mn, d जो है वो भी मिला 1 अपॉन mn। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ m n टर्म्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, तो सिंपली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको मेन क्या कैलकुलेट करना होता है, a और d। वंस यू गेट a एंड d, अब आपको सम पूछा है या वो पर्टिकुलर टर्म पूछा, कोई भी टर्म पूछा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो अब ये फॉर्मूला में हम a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो SMN is mn by 2 ब्रैकेट 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ओके, एक मिनट में चेक कर लेता हूं स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं पूरा। ओके, इट्स क्लियर नाउ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, SMN इज इक्वल्स टू mn बाय 2 ब्रैकेट 2a, व्हाट इज a हियर, 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 1 बाय mn। ओके, तो इक्वल्स टू mn बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 2, तो 2 अपॉन mn प्लस, देखो यहां पर mn माइनस 1 इंटू 1, तो ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट एज इट इज आएगा mn माइनस 1 अपॉन mn। इज इट क्लियर? अब यहां पर ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के अंदर दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को जो भी ऑपरेशन है यहां पर प्लस है तो कर सकते हैं, तो 2 प्लस mn माइनस 1 डिवाइड बाय mn। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो mn और यहां पर mn है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, देखो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, या तो पहले हम इसको ये कर देते हैं, देखो mn अपॉन 2 ब्रैकेट 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस mn डिवाइड बाय mn। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर ये mn और ये mn कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, ये mn और ये mn कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज होल डिवाइड बाय। यस, ये दोनों ही ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है,
तो ऑब्वियसली ये और ये हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या मिला हमें, इट इज 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एम एन। ओके, सो द सम ऑफ एम एन टर्म्स विल बी 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एम इंटू एन। होप यू हैव अंडरस्टूड। If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मेन होता है ए और डी कैलकुलेट करना। उसके बाद आपको सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म या फाइंड दी mnth टर्म क्या होगा वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ए और डी कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ए और डी हमें कैसे मिलेगा, हमें mth टर्म दिया है और nth टर्म दिया, यहां से हमें दो इक्वेशन मिला, ये दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें a मिल जाएगा और d मिल जाएगा, एंड देन जस्ट सब्स्टिट्यूट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू फॉर sum of its mn terms. Hope you have understood. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.